साहब वो विदाउट पार्टी पॉलिटिक्स, विदाउट एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम चाहते हैं कि अगर अवाम पुंछ को लगता है कि डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी पुंछ ने वाकई पुंछ के लोगों के लिए डेवलपमेंट के हवाले से हो, चाहे नारकोटिक्स को नकेल डालने के हवाले से हो, अगर लोगों को लगता है कि इन दोनों अशखास ने काम किया है तो मैं ये कहने से नहीं हिचकिचाऊंगा कि हमें वो अप्रिसिएशन करनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को जिनको ये लगता है कि पुंछ में डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो पुंछ की ब्लैक टॉपिंग के बगैर रोड्स थी, खड्डे वाली थी, वो कहाँ गई? जो पुंछ में एनक्रोचमेंट थी, जो किले के पास वाइडनिंग हुई है जो इससे पहले नहीं थी, वो आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हो? आप कहते हो इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ थी डिप्टी कमिश्नर ने फुल स्विंग पे फिसारी दूर कर दी। कम्युनल हार्मनी के हवाले से जितने प्रोग्राम्स इन ऑफिसर्स ने करवाए, मुझे लगता है कि इससे पहले इतने प्रोग्राम्स नहीं हुए। मैं कहता हूं कि जो लाइजनिंग इस वक्त पुलिस, सिविल और आर्मी की, डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज़ की चल रही है और जिसकी वजह से इस वक्त सीज़ फायर वायलेशन नहीं हो रही है, पुंछ में लोग अमन शांति और भाईचारे से रह रहे हैं, कहीं पे भी आपको बुलेट्स की आवाज़ नहीं आ रही है और हर आदमी जो सुकून की नींद सो रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि रोड वाइडनिंग से एक पत्थर नीचे आ गया है तो उससे क्या होगा, तो हम लोगों का जहन ठीक होना चाहिए। जहां जम्मू से लेके पुंछ की नेशनल हाईवे बन रही है, जो पिछले 10 सालों से बन रही है और एक दिन बनाई और दूसरे दिन तोड़ी गई है, लेकिन अब जब 6 महीने के बाद रोड खुलेगी तो तब सब लोगों को ये पता चलेगा कि हुकूमत किस तरह से बहबूदी के लिए, आवाम के लिए काम करती है। रही बात पुंछ में अगर आपको ये लगता है कि डिप्टी कमिश्नर के पास मिलकर जो आएगा तो वही डीसी की बात करेगा, तो ये हम लोगों की गलत बात है, क्योंकि हम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर का और एसएसपी का ऑफिस अपना घर बना के समझा है। हम बिना मतलब के उनके ऑफिस में जाते हैं और उनको काम नहीं करने देते हैं। अगर हम ही लोग कम जाएंगे, हम लोग उनको काम करने देंगे, तो ये जो छोटी छोटी बातें ये मीडिया पर सामने आती है तो ये देखने को नहीं। रही बात कम्युनल हार्मनी की, पुंछ तहजीब व तमद्दुन का गहवारा है, पुंछ एक मिनी इंडिया है और इसमें किसी ने भी अगर इसकी तरफ और इसको पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो यहाँ का बच्चा जो है उस आदमी को छोड़ने के लिए पीछे नहीं रहेगा। तो मैं सारी आवाम से गुजारिश करूँगा कि कम्युनल हार्मनी को बनाने के लिए आप पुलिस, सिविल और आर्मी का साथ दें ताकि पुंछ हमारा जो है इंटरनेशनल मैप के ऊपर सामने आ सके। यहाँ की परंपरा है पुंछ के लोगों की कि सिविल सोसाइटी ये हमेशा देखती है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रही है। तो हर साल की तरह इस बार भी इन्होंने जायज़ा लेने की कोशिश की कि डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने यहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में क्या काम किए हैं। तो जायज़ा लेने के बाद सबके यही जो अपने तासरात इन्होंने दी है कि आप देखेंगे मेंढर में भी आज काम डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, सोनकोट में, मंडी में, पुंछ में। तो एसएसपी की जब बात चली तो हमने देखा कि ड्रग्स माफिया यहाँ पाँव फैला रहा था, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे थे। तो एसएसपी साहब ने इसको बड़ा सख्ती से लिया और ड्रग्स माफिया के लोगों को पकड़ा और उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त की। मेरा ख्याल है आइंदा ऐसी अनहोनी नहीं होगी जिसे हमारे बच्चे जो हैं वो इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि इन पर सख्ती से एसएसपी पुंछ जो है वो हाथ डाला है। जहाँ डिप्टी कमिश्नर की बात है, आप देखिए या आज आप हमारे डेवलपमेंट देखिए कि पहले सबसे पहले मैं आप बात करूँगा कि हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ को मुबारकबाद देते हैं कि जो उन्होंने चॉपर यहाँ मंजूर कराया। कोई बीमार हो जाता था, यहाँ से 7-8 घंटे लगते थे जम्मू तक, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। जहाँ डेवलपमेंट की बात अब करें कि आप देखेंगे आज शहर में साफ़ सफाई का जो ध्यान रखा गया, नालियाँ बनवाने में म्यूनसिपैलिटी को साथ चलाकर डी साहब ने बड़े काम किए। जहाँ आप गांव की बात देखें तो वहाँ भी सड़कें देखें, पुल देखें, आज तो डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से हो रही है। तो हमें यही डेवलपमेंट चाहिए जो पुंछ के लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने ये महसूस किया जब। तो आप और देखिए कि चंद लोग जो हैं वो बातें करते हैं, अरे लेना देना कुछ नहीं, लोगों की मलकियत ज़मीनों पर वो कहते हैं जी उन्हें छीनो। तो डिप्टी कमिश्नर लोगों की मलकियत ज़मीनों तो नहीं छीनेंगे ना, जो जिनका हक है उनका हक तो छीना नहीं जाएगा। तो यही इन कुछ लोग जो हैं जो ये मीडिया के सामने आकर इस किस्म की बयानबाजी करते हैं। आप देखें कि हर जगह डी साहब की तारीफ़ें हो रही हैं, एसएसपी की तारीफ़ें हो रही हैं। तो इनका कोई ज़ाती इंटरेस्ट होगा कि लोगों की ज़मीनों के बारे में बोलना कि जी डीसी ने पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। तो डीसी का कोई रिश्तेदार तो है नहीं यहाँ पर कि वो पिक एंड चूज़ करेगा, जो जायज़ होगा वो वही करेगा। तो इनके कहने से तो नहीं चलेगी, ये ऐसी बातें नहीं चलेंगी। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए किसी से डर और खौफ के साथ।
पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। एलजी इंतज़ामिया का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ऐसे ऑफिसर दिए हुए हैं। तो जो ये डी साहब से और मैं उससे बात कर रहा हूँ, जो ये लोग बातें करते हैं कि पिक एंड चूज़ हो रहा है जी, ऐसी इन लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया जाए और इन लोगों का थोड़ा सा देखें कि ये लोग ऐसी बातें करके यहाँ के माहौल को ख़राब ना करें। बाकी यहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारा जो है वो कायम रहेगा और ऐसे इस भाईचारे को हम कायम रखेंगे। जी, मेरा नाम अभिनव शर्मा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आपको यहाँ पे हो रही है, इसमें जो कि कुछ एक एलिमेंट्स ने एडमिनिस्ट्रेशन की जो वर्किंग सिस्टम स्मूथ वर्किंग हो रही है उसमें कुछ एक अड़चन डालने के लिए उन्होंने अपना ज़ाती मुफाद के नाते कुछ एक ऐसा मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया है। हम इस बात को वाज़ेह तौर पे क्लियर करते हैं कि हमारे इस टाइम जो मौजूदा नौजवान डीसी साहब और उसके बाद एसपी साहब या हायर एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है वो पुंछ की बहबूदी के लिए बढ़ चढ़ के काम कर रही है और इसमें कोई भी किसी तरह का कास्ट कलर एंड क्रीड का कोई वो नहीं किया गया है। और ऐसी नुक्ताचीनी करने से हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट है उसमें बाधा पड़ेगी। तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमें मिलजुल कर हर हिंदू सिख मुसलमान को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ करनी चाहिए जो वो काम इस टाइम कर रहे हैं और हम इस काम से बिल्कुल खुश हैं कि उनका यहाँ पे होना लाजमी है और ये बहुत अच्छी। तो जहाँ तक ताज साहब ने आपको बताया कि ये डेवलपमेंट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो जहाँ तक डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट पुंछ में हो रही है और इम्पार्शली हो रही है। ये नहीं कि एक किसी जैसे पुंछ, हवेली, मेंढर, सुरनकोट हर जगह पे डेवलपमेंट हो रही है और लोगों को दिखाई भी दे रही है। जहाँ तक बात है डीसी साहब की, एसएसपी साहब की, तो वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर के करैक्टर असैसिनेशन की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती कि उसके पर्सनल करैक्टर को कोई असैसिनेट करे। देखो, एक आईएएस ऑफिसर जो है ये हायर जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं, ऑल इंडिया लेवल के ये होते हैं, बड़े मैच्योर और संजीदा लोग होते हैं, इनकी ऑलरेडी एक रिस्पेक्ट होती है। और फिर एक डीसी पुंछ जो है वो ऑलरेडी एक अच्छे पोस्ट पे है, तो किसी की पर्सनली उसको करैक्टर असैसिनेशन करने की परमिशन नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट की आपने बात की, तो जहाँ पुंछ में जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है, रोडें, सड़कें जो भी है वो डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को दिखाई भी दे रही है। आप एक नॉर्मल आदमी से बात करें तो वो भी आपको इसके बारे में बताएगा। तो डेवलपमेंट तो हो रही है। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा मेन मकसद क्या है, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हिसाब है, आप डी साहब के जो काम है वो काम उनके जब से उन्होंने पुंछ अपने चेयर पे बैठे हैं, ऑफिस ज्वाइन किया, तब से उन्होंने डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा काम किए हैं। चाहे वो सुरनकोट म्यूनसिपैलिटी में जो अपना पार्किंग का इशू था वो उन्होंने रिजॉल्व किया, मेंढर में जो कि अपना डेवलपमेंट के काम थे वो उन्होंने किए। पुंछ में आप देखो कि डीसी साहब ने उन इंक्रोचमेंटों पे हाथ डाला कि जिसमें पिछले कोई भी कि अपना डीसी या कोई भी ऑफिसर हाथ डालने से पहले डरते थे। तो डीसी साहब ने एक तरफ अगर वो इंक्रोचमेंट को रिमूव किया तो उनको भी उनकी एम्प्लॉयमेंट को और उनकी हर चीज़ का ध्यान रखा और उनको फौरी तौर पे वो जो दुकानें उनको नहीं अलाट की गई हैं बस स्टैंड के, ताकि अगर उनका व्यापार वहाँ पे बंद होता तो वो जो म्यूनसिपैलिटी की दुकानें, जो म्यूनसिपैलिटी की जो जगह है बस स्टैंड वो खाली पड़ी हुई थी, तो उनको डीसी साहब ने उधर एडजस्ट किया ताकि वो वहाँ से अपना व्यापार चला सकें। जहाँ तक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का हिसाब है, आप देखें कि हमने बड़ी बड़ी स्टेट्स में सुना हुआ था कि जो ड्रग माफिया के लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी जो सीज़ की जाती है या उनके घर वालों के ऊपर नकेल कसी जाती है कि आने वाले दिनों में वो जब वो पीएसए या जेल की सज़ा काट के वापस आते हैं तो वो वापस इस काम में मुसल्लफ हो जाते हैं। लेकिन एसएसपी साहब ने कि अपना डीजी साहब की देख रेख में, डीआईजी साहब की देख रेख में उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया है। आप देखें लाखों रुपए की प्रॉपर्टियाँ, चाहे वो मेंढर में हो चाहे वो दगवार में, उन्होंने अटैच की हैं और उनको ये उन्होंने एक मैसेज दिया ये कि अपना डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कि कोई भी जो अनासर है जो एंटी नेशनल या कि अपना एंटी सोशल काम करेगा, जो कोई भी किसी भी नशे का व्यापार करेगा या नशा करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक हमारी जो पुंछ की जो स्वभाव है हिंदू मुस्लिम सिख एकता, उसमें भी डीसी साहब का, एसएसपी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हमारे कोई भी किसी भी मज़हब का जो त्यौहार हो, चाहे वो गुरपुरब हो, चाहे ईद हो, चाहे अपना शिवरात्रि का त्यौहार हो, चाहे जन्माष्टमी का, रामनवमी का, वो भी हमने बड़ी अच्छी तरीके से मनाया। तो मैं डीसी साहब और एसएसपी साहब के काम को अप्रिशिएट करता हूँ और पुंछ की सारी आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आके डीसी साहब और एसपी साहब के काम को अप्रिशिएट करें और अपने अपने लेवल पे सोशल मीडिया पे आके वो डीसी साहब और एसपी साहब के काम को अप्रिशिएट करें, ताकि उन लोगों को ये
स्ट्रांग मैसेज जाए। जिन्होंने ये छोटी और हल्की बात की है कि डीसी साहब और एसएसपी साहब पिक एंड चूज़ करते हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास इस वक्त यंग डीसी और यंग एसएसपी आए हुए हैं और डीसी साहब इतने क्वालिफाइड हैं और इतने लाइक आदमी हैं कि हमारी खुशकिस्मती है कि इतने यंग और इतने लाइक डीसी हमारे पास पुंछ आए। तो मैं पुंछ के छोटे से लेके बड़े के अपना तक और सिविल सोसाइटी से लेके सीनियर सिटीजन तक हर किसी से अपील करता हूँ कि वो अपने अपने सोशल मीडिया पे, अपने प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपने मोहल्लों में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में बातचीत करें कि डीसी साहब और एसपी साहब के काम जो लोगों के बीच में बताएं और लोगों को बताएं कि डीसी साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया। सेशन जो है वो इस टाइम रन हो रही है। तो जितनी भी हमारी पुंछ की मीडिया फ्रेटर्निटी है, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कोई मसला होता है, जहाँ तक बात रहती है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की, तो आप लोग उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उसके लिए आप मुबारकबादी के मुस्तहिक भी हैं। आज जिस मकसद से हमें इकट्ठा होना पड़ा, हमारे सारे दोस्तों को यहाँ पे आना पड़ा और आपको भी हमने तकलीफ़ दी, वो ये है कि कल एक मैं कहूँगा सेल्फ स्टाइल्ड बीजेपी के एक युवा नेता ने पुंछ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिप्टी कमिश्नर पुंछ पे और एसएसपी साहब के ऊपर जो है बड़े घटिया तरीन तरीके के इल्ज़ाम लगाए और उसने जो बातें कही हैं वो किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में, एक रिस्पेक्टेबल समाज में। सबसे पहले मैं कहता चलूँ कि जैसे डीसी साहब के ऊपर उन्होंने बात की कि ये डीसी जो है वो देशद्रोही है, तो देशद्रोही का सबसे पहले उन साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये पता कर लें कि ये देशद्रोही का मतलब क्या है और आप कितने देश प्रेमी हैं ये आप बताएं। और आपके पास आपको किस अथॉरिटी ने आपको वो सर्टिफिकेट दिया कि जो आपको देश प्रेमी बनाता है और जो दूसरे लोग हैं उन्हें देशद्रोही बनाता है। डीसी साहब पुंछ में अगर अच्छा काम कर रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि उनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाएं। अब जो बात ये रही कि उसने ये क्यों कहा, मैं इस बात का थोड़ा सा खुलासा करूँगा। इससे पहले जो भी डीसीज आते थे यहाँ पे या जो भी ऑफिसर्स आते थे, तो वो लोग इन लोगों के साथ मिल के, कुछ लोग तो इनके साथ कमीशन पे काम करते थे, इनके एजेंटी करते थे। अब डीसी साहब ने आके और एसएसपी साहब ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और जो गरीब लोग, जो आम आदमी था जिसकी रसाई उस जगह तक नहीं थी, जिसकी रसाई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तक नहीं होती थी और पॉसिबल नहीं होता था कि वो वहाँ तक जाके डीसी से बात करे, अपने काम करवाए, तो जब एक गरीब आदमी, एक आम आदमी डीसी साहब के दफ्तर तक पहुँचने लगा, अपने काम करवाने लगा, तो इनकी जो एजेंटी थी वो बंद हो गई। और जो लोग आज डीसी साहब को देशद्रोही या इस तरीके के घिनौने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं कहता चलूँ कि ये लोग ड्रग माफिया, ये लोग माइनिंग माफिया हैं और ये लोग तमाम तरीके के इलीगल कामों में मुलविस हैं। सबसे पहली बात है कि आप जो लोग भी ऐसा बोलते हैं, अपना सबसे पहले आप इकोनॉमिकल स्टेटस देखें कि आप कहाँ से, किस बैकग्राउंड से उठ के आते हैं। एक आदमी कोई ड्राइवर के सतह से उठ के अगर इस लेवल तक पहुंच जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उस पर कार्रवाई करे। एडमिनिस्ट्रेशन देखे कि ये कहाँ से प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, कौन लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं, जहाँ से ये आज इतने बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं। क्लियर कट सी बात है कि पुंछ के अमन शांति को, नाम अमन रखने से अमन नहीं फैलाया जाता, नाम अमन रख के अमन दुश्मन काम करने से और भाईचारे को ख़राब करने से जिस तरीके की फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और इसकी हम मज़म्मत करते हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं बीजेपी पार्टी की इसमें सताइश करूँगा, जो लीडरशिप है, क्या उन्होंने ऐसे शख्स को पार्टी से पहली फुर्सत में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये पार्टी का एक डिसिप्लिन है, हम इसकी तारीफ़ करते हैं। दूसरी बात, अब पार्टी ने अपना काम कर दिया, अब एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना है। हम अपील करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और प्रशासन से कि ऐसे शख्स के खिलाफ कोई भी हो जो अमन को ख़राब करने की कोशिश करे, उस पर PSA लगा के उसे जो है अरेस्ट करके और उसे फॉर एवर के लिए जेल भेज देना चाहिए। दो चार बातें हैं जो मैं थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, आपका वक्त मैं ज़्यादा ले लूँगा। पहली बात है कि जो उसने कहा नंगाली साहब में कुछ ऐसी बात हुई जहाँ पे उस मसले को लेकर उसने डीसी साहब को टारगेट किया। तो नंगाली साहब में जो मसला चल रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो मैटर सब जुडिस है और जो मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में जो चल रहा है उसके ऊपर ना ही किसी को ज़रूरत है बोलने की, वो कोर्ट डिसाइड करेगा किसका हक है और किसका नहीं है। ना इसमें किसी एक को बोलने की ज़रूरत है ना दूसरे को। दूसरा मसला रहा जो किले की शॉप्स का मसला उठाया गया, तो मैं बड़े मुअद्दबाना तरीके से गुजारिश करता हूँ कि किला गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, किला जो है वो स्टेट लैंड है, स्टेट की प्रॉपर्टी है और जो वहाँ पे दुकानें जो तोड़ी गई वो आर्मी की एक वेलफेयर स्कीम के तहत बनाई गई जो दुकानें थी, उन दुकानों को पब्लिक को दिया गया था कि आप लोग यहाँ पे आके काम करें।
आप अपना बिजनेस बनाएं, अपना रोजगार कमाएं। वो स्टेट आर्मी कौन है? आर्मी भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है। तो गवर्नमेंट की चीज़ थी, गवर्नमेंट ने हटा दी। जब उन्हें ज़रूरत पड़ी उन्होंने हटा दिया। अब जब गवर्नमेंट की चीज़ थी, गवर्नमेंट ने हटाई, और हटाने के बाद या तो हो उन लोगों को बेघर कर दिया हो, बाहर निकाल दिया हो, क्या हो, वो नहीं किया। उसके बरक्स उन्हें म्यूनसिपैलिटी की अलग से शॉप्स, दुकानें दी गई। जब अलग से गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है तो उस मुद्दे को तो ज़रूरत ही नहीं है उठाने की। और हाँ, मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, जो किले को, स्टेट लैंड की जो आपने प्रॉपर्टी को जो है वो वहाँ से खाली करवाया है, उसके इर्द गिर्द और भी लोगों की प्रॉपर्टी है जो नाजायज़ काबिज़ हैं वहाँ पे, उन्हें भी जल्द से जल्द हटाया जाए। और जो भी सरकारी ज़मीन पर काबिज़ लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसमें मैं आऊँ या कोई भी आए, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुंछ का अवाम, पुंछ का हर छोटा बड़ा आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख, डीसी साहब और एसएसपी साहब जो काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, हम वक्त खड़े रहेंगे। आज आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम सिख बिना किसी तफरीक के एडमिनिस्ट्रेशन की और डीसी साहब की सपोर्ट में खड़े हैं। इस वजह से खड़े हैं कि उन्होंने लोगों के काम किए हैं। अब ये कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए, और वैसे भी आप हमेशा जो है वक्तन फ़वक्तन आवाम की आवाज़ उजागर करते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं। तो इस मुद्दे पे जिस पे अभी तनवीर साहब ने बात की, मैं भी इसे शॉर्टली ब्रीफ करूंगा आपको कि जिस तरीके से कल एक हमारे बीजेपी के एक मान लें यूथ लीडर कहते हैं वो खुद को, उन्होंने जो टैग हमारे डीसी साहब को दिया, देशद्रोही का टैग दिया, तो सबसे पहले मैं उसकी मजम्मत करता हूं कि उस इंसान को टोटली जो है एक सेंस नहीं है कि देशद्रोही किस कंटेस्ट में उन्होंने कहा। मेरा मानना, या तो उन्होंने उनके नाम को जहन में रखते हुए ये चीज़ कही जो काबिले मजम्मत है। उसके बाद मैं ये बात कहूँ कि मैं बिल्कुल, पहले तो आपको तनवीर भाई ने बता दिया, मैं शॉर्ट करूँगा कि एक हमारी जनरेशन, जो आज की जनरेशन, हमें इतना पता है कि हमारे पुंछ का जो माहौल है, पुंछ एक गुलदस्ता है, इसमें हर किस्म के फूल रहते हैं। और हमारी जनरेशन को इस चीज़ का पता है कि पुंछ के जितने भी मज़ाहिब हैं, इन सब के लोग मिलजुल कर एक दूसरे की गमी खुशी में हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे का साथी बनते हैं, हिस्सा लेते हैं और उन्हें कामयाब करते हैं। लेकिन आज इस इंसान ने जो कल मीडिया के ज़रिए एक बात कही कि अगर डीसी साहब ने ये नहीं किया तो यहाँ 2008 वाले मसले बन जाएंगे और 2008 वाले हालात बन जाए। पहली बात मैं बताऊं, मैं 2008 में 8वीं क्लास में था, मेरे जहन में 2008 वाला मसला नहीं है। मुझे पुंछ का माहौल बिल्कुल पुरअमन लगता है और मुझे कभी जहन ही में नहीं रही बात कि कभी पुंछ में ऐसा भी माहौल हुआ था। उस इंसान ने प्रोवोक किया, यहाँ प्रमोट कर रहा हुआ एनिमिटी को कि यहाँ 2008 जैसे हालात फिर से बने। तो कानून को और एसएसपी साहब को इस चीज़ का जो है नोटिस लेना चाहिए। और इस इंसान को मैं ये बताऊँ कि कल मेरा एक छोटा भतीजा है, 7वीं क्लास में पढ़ता है, उसने मुझे पूछा वो वीडियो देख के 2008 में यहाँ क्या हुआ था। ये जानबूझ के लोगों के जहनों में डाल रहे हैं कि यहाँ का माहौल ख़राब हो, यहाँ की हारमनी ख़राब हो। उसी तरह जैसे उसने मस्जिद का मसला उठाया, मैं कहता हूँ किले, हमारे किला में मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, ये गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइम जो है ड्यूटी है इनका तहफ़्फ़ुज़ करना। और मैं ये भी आपके मीडिया की वसादत से कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, हम लोग साथ देंगे, यहाँ पे एक गिरजाघर भी बनाया जाए क्योंकि उसकी कमी है। जहाँ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, वहाँ पे गिरजाघर भी तामीर किया जाए ताकि हमारे ईसाई भाई भी जो हैं वहाँ पे जाके अपने जो भी राइट्स है, रिलीजियस राइट्स, उनको परफॉर्म कर सकें। और उसके अलावा मैं आम जनता, जो जनरल पब्लिक है, उनसे ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो ऐसे भगोड़े हैं, इनकी बातें एक कान से सुने, दूसरे से बाहर निकालें। आप जो मुल्क की और हमारे पुंछ की जो खास करके हारमनी है, ब्रदरहुड है, उसे मेंटेन रखने की कोशिश करें और कभी भी ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। एक बार फिर से मैं ये कहूँगा कि इस इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, या इसे मीडिया पर आके वापस माफ़ी मांगनी चाहिए कि इसने एक किस बेस पे हमारे डीसी साहब को ये कहा कि आप देशद्रोही हो। इसने करप्ट कह दिया होता तो हम मिल के इंक्वायरी करवाते कि हाँ कहीं पे करप्शन हुई है। इसने देशद्रोही क्या उनका नाम यासीन चौधरी होने की वजह से कहा या किसी और कंटेस्ट में कहा, ये इसको आके जो है एक्सप्लेन करे, इसको जस्टिफाई करे। उसके अलावा जो मैंने पहले भी मैसेज दिया, तनवीर भाई ने दिया, हम सब का ये मैसेज है कि हमारी कम्युनल हारमोनी पे किसी किस्म की ठेस ना आए और ना ही हम हमेशा आने देंगे। हम अपनी जानों के नजराने देंगे, लेकिन हम पुंछ के माहौल को कभी ख़राब नहीं होने देंगे।